हेलो फ्रेंड्स, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नूरानी मस्जिद के पास, वार्ड नंबर 10 और गुलजार नगर इसको बोलते हैं। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। इस वार्ड में 4 नगर सेवक, जिनके 2 के नाम तो मैं जानता हूँ, एक फारूक भाई है और एक सिराज भाई है, बाकी 2 और भी हैं। तो इस वार्ड के अंदर हमें ये अक्सर बोला जाता है कि हमारे वार्ड के अंदर अब कोई तकलीफ़ नहीं है। जो यहाँ के 4 नगर सेवक हैं उनके ज़रिए, उनके जो और भी जो उनके जानने वाले हैं, वो अक्सर ये बोलते हैं कि भाई वार्ड नंबर 10 में हम डेली अलग अलग जगहों पर जाकर विजिट कर रहे हैं और वहाँ की जो तकलीफ़ें हैं वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ क्योंकि यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उन्होंने कॉल करके बुलाया, इसलिए कि यहाँ पर काफ़ी वक्त से गटर को लेकर जो प्रॉब्लम चल रहा है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। अब उनका कहना है कि इलेक्शन के पहले लोग आते हैं, वादे करते हैं कि भाई आप हमें जिताइए, हम आपका जो ये गटर का जो काम है खासतौर पे वो करके देंगे, मगर अभी तक हुआ नहीं है। तो उन्हीं से जानेंगे। अरे ये शाम होते ही पूरा गटर भर जाता है। रात में मैं खुद गई तो मेरी बच्ची गिर गया। यहाँ नहीं, वहाँ भी ये बाथरूम का पानी बहता है, ये पूरा बहता है। हम लोग को चलने फिरने में मतलब यहाँ से हम लोग को ये उल्टा रास्ते से जाना पड़ता है। घूम यहाँ से नहीं आ जा सकते, यहाँ से नहीं आ जा सकते क्योंकि यहाँ से जब भी जाते कोई ना कोई गिर जाता है। शाम में इतना पानी भर जाता है यहाँ पे। तो ये गटर पिछली बार कब बनी थी? आप लोगों को कुछ याद है इसके बारे में? जब बनी थी वो कलाम मेंबर, वो तो काफी साल हो गया जब बनी थी, जब से अभी तक बनी नहीं है। उसके बाद तो कई बार इलेक्शन हो भी गए। नहीं, बोल बोल के थक गए, बनाते नहीं। साफ करने बोले तो बोले साफ कितना करेंगे, बोले तुम लोग गंदगी करता है, वो कचरा उड़ उड़ के आता है। साफ कितना करेंगे, ये कौन सी बात हुई भाई? आपको सैलरी किस बात की मिल रही है? नगर पालिका में थोड़ी कुछ वो करना है। ईद के पहले करे थे, जब से अभी तक नहीं करे साफ। और बोलो तो क्या बोलते, उधर जाओ मत, हम लोग साफ कर देंगे। कौन बोलता है ये रही जो जीते। अभी जो 4 लोग जीत कर आए, आप लोग उनके पास गए थे? अभी गए 2-3 4 चक्कर जब जाके ये पानी यहाँ चालू हुआ है, लेकिन गटर का काम नहीं हो रहा। पानी कौन सा? ये जो लाइन गई है। अच्छा, और देखो यहाँ की सब गटर पानी का तो प्रॉब्लम चल ही रहा है अभी। वो अभी पानी के बारे में वो लोग कर रहे हैं काम, देखते हैं कब शुरू होता है। सब जगह गटर बन रही है, जो अच्छी गटर थी वो भी बन रही। आप चाहो तो ये साइड पीछे साइड जो अच्छा है उसी को तोड़ के दोबारा बना रहे हो, जो खराब है उसको बना रहे कुछ वही नहीं है। यहाँ की गटर बना ही नहीं रहे। कितने टाइम से ये आप लोग ऐसे ही देख रहे हैं? 2 साल से हम लोग 2 साल नहीं और ज्यादा हो रहे, 3 साल। जैसे इत्तेफाक अभी इलेक्शन के टाइम पे तो वो लोग आए थे तो बोले थे कि कब बनाएंगे। उतने पानी में वो लोग आए थे, वोट मांग के गए हैं, देख के बोले वोट दो हमको, हम बना के देंगे, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। नौशाद भाई के पास हम 3 चक्कर गए तो पानी का हमको हो गई सुविधा थोड़ी, लेकिन गटर नहीं बन रही हमारी। अभी हम लोग परसों भी वीडियो, कल भी गटर के बारे में क्या बोल रहे हैं? वो बनाएंगे नहीं बनाएंगे, क्या बोल रहे हैं? पास नहीं हुई, अर्जी डाले, पास होगी तो बनाएंगे, कल आके साफ करा देंगे, इतना बोल दिए। तो साफ करवाए नहीं, वो देखो सामने है, पानी भी नहीं आ रहा बराबर। कितने लोग हैरान, अक्सर करके रमजान में हैरानी होती है या तो बकरीद पे हैरानी होती है, और ये पूरा भरे रहता है। त्योहार की बात नहीं है, ये तो डेली की चीजें है ना, तो ये साफ सफाई होनी चाहिए। मेरे बच्चे 2-3 बार गिरे, देखो वो खाला कितने बूमर हो गई है, वो गिरे बेचारे। ये जाने की जगह है, नमाजी जाते आते। कौन सा काउंसलर यहाँ पर आया अब तक विजिट करने के लिए आप लोगों के पास? यहाँ से ये जो जीते है ना नौशाद, वो आए थे। क्या बोले फिर? बना रहे नहीं बना रहे? वही बोले ना, पास नहीं हुआ है, खाली वही बोले होएगा तो करेंगे। ऐसा है, इलेक्शन जीतने से पहले जिस तरीके से ये लोग बातें करते हैं कि आप हमको वोट दे दो, हम हमारे पैसे से भी बनवा देंगे, इस तरीके की बातें करते हैं। वोट लेने के बाद, जीत के आने के बाद, अब वो नगर पालिका के ऊपर वो ब्लेम डालेंगे कि नगर पालिका ने अभी फंड नहीं दिया, नगर पालिका ने अभी पास नहीं किया। तो फिर इलेक्शन क्यों लड़ा आपने? आप पहले ही बोल देते कि भाई नगर पालिका जब फंड देगी तो ही हम लोग काम करेंगे, आपको वोट देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो। इस तरीके की बातें करनी चाहिए। बोलते पैसा लेके वोट देते हैं, ये भी बात आती है। हाँ, कितनी बार बोल चुके हैं। आप लोगों ने पैसा लिया वोट लेने के लिए? एक के साथ सब बर्बाद होते हैं ना भाई, नाम तो सबका आता है, कोई लिया है नहीं लिया है। ये गटर देख लो तुम, 7 बजे मैं वीडियो भेजूंगी तुमको, देख लो ये जगह, यहाँ की पूरी वीडियो भेजूंगी, पूरा यहाँ तक का पानी रहेगा। मेरे बच्चे ये पानी किसका है? गटर का पानी आता है या फिर जो का पानी? का भी है और कुछ नल का भी है। गटर का भी ज्यादा, गटर का एकदम काला पानी। सफाई होती है गटर की? नगर पालिका, नगर सेवक जाने दो, नगर पालिका के जरिए कोई लोग आते हैं यहाँ पर साफ सफाई करते हैं? कोई नहीं आया यहाँ पे, कोई भी नहीं आया। एक बार साफ हुआ रमजान में, उसके बाद से साफ नहीं हुआ बस। तो खाली त्योहार साफ करते हैं, ऐसा लगता है? कभी करे थे, जब से अभी आज तक ही नहीं आई, इधर झाँकने भी नहीं आए, झाड़ू भी लगाने नहीं आए। पानी की उधर लगा, वहाँ तक आएंगे, वहाँ से वापस चले जाएंगे। देखो भाई, वो रोड कितनी अच्छी बनी है, वो गली एकदम अच्छी बनी है। हम लोग बोल के थक गए, लेकिन ये यहाँ की बनी और न वहाँ की बनी। मतलब ये जो बिल्डिंग वाला एरिया है, ये इतना एरिया छोड़ दिया लोगों ने? ये बिल्डिंग वाला तो नहीं, ये तो बिल्डिंग बाद में बनी है खैर, लेकिन ये गटर तो पहले से थी। ये खाली ऊंचा है, इसके लिए यहाँ मट्टी डाले हम लोग बिल्डिंग की। उसका तो सोल्यूशन उनके इंजीनियरों के पास होता है कि कहाँ ऊपर कहाँ नीचे किस तरीके से काम करना है। तो ये जो हम लोग टैक्सेस के पैसे से सैलरी ले रहे हैं, किस बात की ले रहे हैं जी? क्या बोल रहे हैं? अरे बोला शाम में देखो कभी पूरा पानी भरा रहता है। ये इतने हिस्से में यहाँ कभी हम लोग पाइप से ऊपर से डाक के जाते हैं। अच्छा, क्योंकि डेली के मेरा आना जाना है। खाली 1-2 दिन साफ सुथरा रहेगा, फिर 1-2 दिन वैसे ही रहेगा।
आओ थोड़ा सा इस तरफ आओ, मैं थोड़ा वहाँ तक चल के दिखा देता हूँ आपको। ये जो एरिया है अब आप देख लीजिए, बिल्डिंग इस तरफ भी है, बिल्डिंग इस तरफ भी है, और ये बीच में जो है ये गटर है। तो इन्होंने अभी अगर आप देखेंगे तो ये चेंबर की जगह इन्होंने ये फल्टा इस्तेमाल किया है, ठीक है, क्योंकि चेंबर टूटा हुआ है, बराबर। आइए मैं यहाँ तक आपको चलकर दिखाता हूँ कि भाई क्या है मामला। गटर को अगर आप दिखाएंगे तो ये पूरा देखिए, ये पूरा चौकअप है, गटर पूरा चौकअप है। और यहाँ से मैं यहाँ तक आता हूँ तो उसके बाद ये चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर फिर मेरे ख्याल से ये जो एरिया है, अब आप यहाँ पर देखिए कि एक ही एरिया में किस तरीके से नाइंसाफ़ी होती है। इस तरफ का एरिया अगर आप देखेंगे तो बेहतरीन तरीके से गटर बनी है, सारे चेंबर लगे हुए हैं, और यहाँ से अगर आप इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर भी कुछ हद तक चीज़ें जो है लोगों को राहत मिल सकती है, मिलती भी है गटर की वजह से और जो गंदगी है उसकी वजह से। लेकिन यहाँ से लेकर वो बाहर नूरानी मस्जिद वाला जो रास्ता जाता है, ये जो इतना एरिया है, इस एरिया पर आखिर लोगों को राहत नहीं, आखिर क्यों? सबसे पहले तो ये बात करूँगा कि अनप्लान चीज़ें हमारी भिवंडी शहर में होती है। अब अगर मैं ये पाइप की बात करूँ तो ये पाइप डालने से पहले उनको ये सोचना चाहिए था कि अगर मैं यहाँ पर पाइप डाल रहा हूँ, आगे चलकर मुझे यहाँ पर गटर बनानी पड़ेगी, उसको ब्लॉक लगाना पड़ेगा, स्लैब मारना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। तो ये एक प्लानिंग होनी चाहिए थी, ताकि पाइप जो है वो अंदर चला जाता या कुछ उसको ऊपर कर देते। उसके बाद ये जो गटर का काम है, ये गटर का काम प्रॉपर तरीके से होना चाहिए था। मगर अभी कैसा है, लोगों को एक बहाना मिल गया है ये बोलने के लिए कि नगर पालिका ने अभी तक हमें कोई फ़ंड दिया नहीं है, जबकि नगर पालिका ने अनाउंसमेंट कर दिया है शायद फ़ंड के लिए कि आगे आने वाले वक्त में लोगों को कुछ हद तक अमाउंट मिलेगा नगर पालिका की तरफ से। लेकिन अगर उसके भरोसे बैठेंगे तो फिर आखिर काम कैसे होगा? फिर तो वही बात हो गई कि ना उसमें बोला जाएगा कि भाई इसमें नगर सेवकों की क्या गलती है, क्योंकि जब उनको फ़ंड नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे करेंगे। अगर बात यही थी कि फ़ंड नहीं मिलेगा तो काम नहीं हो पाएगा, तो इलेक्शन जीतने से पहले, लड़ने से पहले सारे नगर सेवक ये बात करते हुए क्यों नज़र आते हैं कि भाई हमको वोट दो, आपके मोहल्ले की हर तकलीफ को हम दूर करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे एक्सक्यूजेस देकर एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं कि भाई फंड नहीं है। और हमको बोला जाता है, मैं एक दो बार नगर पालिका में गया हूँ, वहाँ पर हमको क्या बोला जाता है, आप जाकर पूछो उनसे, कमिश्नर साहब से, कि क्या फ़ंड दिए क्या। ये मेरा काम नहीं है पूछने का कि मैं कमिश्नर साहब से आकर पूछूं कि फ़ंड दिए कि नहीं दिए। पब्लिक ने कॉर्पोरेटर को चुनकर वहां पर बैठाया है, ये आपका काम है कि आप उनसे फंड किस तरह निकाल कर लाते हैं। और अगर नहीं ला पा रहे हैं तो कम से कम अपनी पब्लिक के बीच में आइए और उनको कम से कम डिटेल बताइए कि भाई क्या है ये मामला और ये कब तक बनेगा, ताकि उनको भी एक राहत रहे, एक सहूलत रहे, उनको भी एक तसल्ली रहे कि हाँ भाई आने वाले कुछ वक्त में हमको बनाकर मिलेगा। लेकिन ऐसी कोई बात होती नहीं है। कभी कोई आकर बोला कि ये कितने दिन में बन जाएगा? कोई भी बोलता है, बोला आज तक का कोई आया ही नहीं झाँकने के लिए, कोई भी नहीं आया। इलेक्शन जीतने के बाद भी कोई नहीं आया। बंगले में जाओ तो बोले नहीं, बंगले में नहीं आने का, मैं आज निकल आके साफ करा दूंगा। अच्छा, बंगले में नहीं आने का। बंगले में नहीं और इलेक्शन के टाइम पे वो बंगले से उतर कर ये ऐसे गंदगी एरिया में घूमेंगे तब चलेगा, और काम कराने के लिए बंगले में नहीं आने का क्या मतलब? बंगले में आना, ऐसे ही बोले, देख लो सामने गए। अच्छा, ऐसे ही बोले बंगले में नहीं आने का, आज छोड़ के कल हम लोग। कौन सा कॉर्पोरेटर है जैसा बोला, क्या नाम है उसका? नौशाद। हाँ, वो बोले बंगले में नहीं आने का, हम लोग आज छोड़ के कल करा देंगे, पीर के दिन। तो अब तो 3 नाम मेरे समझ में आ रहा है, नौशाद, फारूक और सिराज। इसके एक और कॉर्पोरेटर है जो मेरे जहन में उसका नाम नहीं आ रहा है, जुबैर, डॉक्टर जुबैर। हाँ, तो ये 4 लोग हैं, तो 4 लोगों की तो जिम्मेदारी बनती है ना, क्योंकि पूरे पैनल को वोट गया है। पूरे पैनल को मतलब ABCD करके पब्लिक ने वोट किया है। वाट नहीं, ऐसा बोलते हो लोग अभी भी। हाँ, अभी भी बोलते ये नौशाद का वाट है, वो मेरा वाट है, फारूक बोलता है वो मेरा वाट है, वो जिसका नाम नहीं वो उन्होंने अपना बांट लिया है, लगता है बांट लिया। बांट लिया बोले। हम लोग की सबकी एक ही मांग है कि ये यहाँ से लेके वो कॉर्नर तक हम लोग को पूरी रोड, हम लोग को पूरी गटर अच्छे से बना के दे दी एकदम अच्छी चाहिए, और नल भी, पानी भी नहीं आता बराबर, पानी भी बराबर चाहिए। देखो वहाँ बाथरूम का पानी बह रहा है, बच्चे लोग खेलते रहते हैं, इसकी वजह से हम लोग के बच्चे बाहर भी नहीं निकल पाते, क्योंकि वो बाथरूम का भी पानी बह रहा है, या गटर भी पूरा बहते रहता है। चलिए ठीक है। अब यहाँ के लोगों की परेशानी, जो भी ये कॉर्पोरेटर चारों में से, मैं खास तौर पे फ़हीम भाई को जानता हूँ, वो अक्सर मुझे ये बोलते रहते हैं कि उबैद भाई और सिराज भाई को भी उनसे पहचान है, तो वो बोलते रहते हैं कि भाई कुछ भी काम रहेगा तो मुझे बताना। तो ये वीडियो मैं आपको भी सेंड करूँगा, आप देखिए यहाँ पर कि ये नूरानी मस्जिद के पास थोड़ा सा आगे आकर आप जब अंदर आएंगे तो यहाँ पर आप आकर देख लीजिए इनको क्या तकलीफ है, किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं, इनकी तकलीफ को दूर कीजिए, वरना ये तब तक हाईलाइट होता रहेगा जब तक ये बन नहीं जाता।